यार तो ऐसी इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं मांगा के बारे में, और ऐसी इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 76 को एक्सप्लेन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है और इस चैप्टर का नाम होने वाला है द फेट ऑफ द सेयंस। तो सबसे पहले हम लोग को वो खंडर दिखाए जाते हैं जहाँ पर ग्रेनोला और वेजिटा फाइट कर रहे थे। उनमें से एक खंडर फूट जाता है जिसके अंदर से निकल के आता है वेजिटा। वेजिटा काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, देख के लगता है कि वो अपनी लिमिट्स तक आ चुका होता है। उसके ऊपर एक और की ब्लास्ट करता है ग्रेनोला और किसी तरह से देख के लगता है कि वेजिटा उस की ब्लास्ट को डॉज कर लेता है। ग्रेनोला बहुत सारे की ब्लास्ट करता जाता है वेजिटा के ऊपर और इस बार सारे के सारे की ब्लास्ट वेजिटा को लग जाते हैं और वो नीचे जाके गिर जाता है। ग्रेनोला बोलता है क्या हुआ, अब मेरे अटैक्स तुझे अंदर से नहीं जगा रहे, जिस पर वेजिटा बोलता है कर्स यू। कंटिन्यूअसली अटैक करता रहता है वेजिटा पर। वेजिटा को ये सारे के सारे की ब्लास्ट लगते हैं। वो रोल होके पीछे गिरने वाला होता है कि ग्रेनोला उसको चेस करता है और उसके पीछे जाकर अपना पैर उसके सर पर रख देता है। पॉइंट ऑफ टाइम पे वेजिटा आ जाता है अपनी बेस फॉर्म के अंदर। ग्रेनोला बोलता है क्या हुआ, कहाँ गई तेरी सुपर ईगो या जो भी उसका नाम था। ये यूनिवर्स मुझे सच साबित कर रहा है और किस्मत ने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम सेयंस आज मरोगे। ग्रेनोला के पैर को पकड़ लेता है और बोलता है तू ये बात जल्दी नहीं बोल रहा, जिस पर ग्रेनोला बोलता है मेरे पैर को छोड़। वेजिटा ग्रेनोला का पैर नहीं छोड़ता और बोलता है मैं अपनी किस्मत का खुद मालिक हूँ। ग्रेनोला उसको काफी सारे पंचेस करता है और बोलता है कि समझ जाया करो कब तुम हार चुके हो। इस कहानी में एंट्री होती है गोकू की। गोकू आता है, एक किक मारता है ग्रेनोला को और उसको वेजिटा से दूर भेज देता है। वेजिटा और ग्रेनोला दोनों गोकू को देखकर शॉक हो जाते हैं। ग्रेनोला बोलता है तू फिर से अपने पैरों पर कैसे खड़ा है और गोकू बोलता है तू चिंता मत कर वेजिटा, यहाँ से मैं संभालता हूँ। गोकू का ध्यान ग्रेनोला के ऊपर होता है बट अनएक्सपेक्टेडली वेजिटा एक किक मारता है गोकू को, जिससे गोकू दूर जाके गिरता है। वहाँ पर एक ड्रम ऑफ वाटर होता है जिस पर गोकू जाके लगता है। बोलता है क्या हुआ वेजिटा, और वेजिटा बोलता है तू लड़ेगा यहाँ से, क्या मैंने तेरे को बोला लड़ने के लिए। वेजिटा गोकू को कॉलर पकड़ के उठाता है और फिर से एक पंच मारता है गोकू को, जिससे गोकू दूर जाके गिरता है। अगेन वेजिटा बोलता है ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारा और वो फिर से वापस आ जाता है बस तुझे छोड़कर। गोकू बोलता है कम ऑन वेजिटा, सच में तूने क्या मूवमेंट चुरा है ये अपने ओल्ड एटीट्यूड को दिखाने का। पर वेजिटा बोलता है कंफ्यूज मत हो, मैंने बस तेरे साथ तभी फाइट किया है जब हम लोग को किसी चीज को प्रोटेक्ट करना होता है। इस पर गोकू बोलता है यहाँ पर भी तो हम लोग को खुद को बचाना है, तो क्या यहाँ पर मरने के लिए आया है। गोकू और वेजिटा की बातें चल ही रही होती है कि ग्रेनोला इस मूवमेंट का फायदा उठाने का कोशिश करता है। वो चार्ज करता हुआ आता है, वेजिटा का पेट फाड़ने की कोशिश करता है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गोकू काफी तेज रिएक्ट करता है। वो वेजिटा को पुश कर देता है, जिससे जो ग्रेनोला का अटैक था वो बस हल्का सा स्क्रैच कर पाता है वेजिटा को, और गोकू के पुश की वजह से वेजिटा जो है काफी दूर जाके गिर जाता है। वेजिटा वहां पर एक खंडर में जाके लगता है और उसके अंदर अनकॉन्शियस हो जाता है। ग्रेनोला शॉक्ड होके बोलता है कि तूने इतनी जल्दी टाइम पर रिएक्ट कैसे करा, सच में लकी टाइमिंग। फिर गोकू बोलता है कि मैं देख चुका हूँ कि तू हमारे वाइटल्स पे हिट कर रहा है, अब ये मेरे पे वर्क नहीं करेगा। पॉइंट ऑफ टाइम पे गोकू और ग्रेनोला होते हैं आमने सामने। ग्रेनोला गायब होकर उसके पीछे जाकर उसकी नेक पे हिट करने का ट्राई करता है, लेकिन गोकू जानबूझकर वो अटैक अपने नेक पर खाता है। वो वहां पर गिर जाता है और अनकॉन्शियस होने का ड्रामा करता है। ग्रेनोला बोलता है तुझे पहले से पढ़े रहना चाहिए था, जब मैंने तेरे को पहले अटैक करके डाउन करा था, मैं तेरे से थोड़ी देर में फ्रीजर की लोकेशन ले लूंगा। ग्रेनोला वहां से जा रहा होता है और उसकी कमर पर पड़ते हैं की ब्लास्ट। वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे होता है गोकू। गोकू बोलता है ये चीज अब मेरे पे वर्क नहीं करने वाली। ग्रेनोला एक पंच करता है गोकू के पेट में। गोकू ये पंच भी जानबूझकर खाता है और उसको कुछ भी नहीं होता। गोकू ग्रेनोला का हाथ पकड़ता है और उसको एक पंच मारता है। ग्रेनोला खुद को संभालता है और बोलता है तू अपने वाइटल्स को शिफ्ट कर रहा है हार ना होने के लिए। गोकू बोलता है बिल्कुल। एक पॉज होता है जब तू हमारे ऊपर हमारे वाइटल्स पर अटैक करता है और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अपने वाइटल्स को शिफ्ट कर लेता हूँ। तेरे अटैक्स को कंप्लीटली डॉज तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने वाइटल्स को शिफ्ट कर सकता हूँ जिससे मुझे ज्यादा हर्ट ना हो। ग्रेनोला बोलता है तेरी इवेशन टेक्निक की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाया, पर तू अभी भी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। जब तक तू खुद के अटैक नहीं करता तू मुझे कभी भी सरपास नहीं कर पाएगा। जिस पे गोकू बोलता है तू गलत नहीं है और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है मेरे लिए। इस कहानी जाती है वेजिटा की तरफ। वेजिटा होश में आ जाता है और वो देखता है ग्रेनोला और गोकू आपस में फाइट कर रहे हैं। कभी गोकू ग्रेनोला को पंच कर रहा है, कभी ग्रेनोला गोकू को किक कर रहा है, लेकिन इस फाइट का रिजल्ट ये होता है कि गोकू फिर से बेस फॉर्म में आ जाता है। गोकू बोलता है मेरी बॉडी मेरा साथ ज्यादा देर तक नहीं दे पाई, ये बंदा अकेले ही हम दोनों से फाइट कर रहा है। वेजिटा आता है गोकू के पास और बोलता है कैकरॉट अब मैं फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। गोकू बोलता है पर तू ये चीज अकेले क्यों करना चाहता है, जिस पर वेजिटा बोलता है मुझे नहीं पता, चाहे तू इसको जिद्दी से इनकी प्राइड मान ले। गोकू पूछता है क्या तू इसको सच में हरा सकता है, और वेजिटा बोलता है ये बस अपनी यही पावर के बारे में सीखा है तो ये ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, ये भी अपनी लिमिट जल्दी ही हिट कर देगा और यही मेरी ओपनिंग होने वाली है जी, प्लीज ये मुझे अकेले करने थे। जिस पर गोकू बोलता है ठीक है बस मरियो मत। वेजिटा चाहता है ग्रेनोला के पास बैटलफील्ड में फाइट करने के लिए। ग्रेनोला बोलता है तू अभी भी अकेले फाइट करने आ गया, सच में तेरा माइंड मिस्टीरियस वेज में वर्क करता है। बोलता है और तेरा दिमाग अब मेरे साथ नहीं खेलने वाला, तेरे इस रिवेंज के चक्कर में तेरे दिमाग ने सब कुछ ही बाहर निकाल के फेंक दिया है। बोलता है फिर से बोल, जिस पर वेजिटा बोलता है तू ये सोच रहा है कि तू इतनी देर तक सर्वाइव कर गया क्योंकि तेरे लाइफ में और कुछ है ही नहीं, बस तेरे को हम लोग को हराना है। फिर ठीक है मैं कौन होता हूँ तेरे इस मिशन को नकारने वाला, जितना दम है अब लगा दे। वेजिटा चार्ज अप करता है बहुत ज्यादा लेवल पर और उसको देखकर ग्रेनोला और गोकू हो जाते हैं शॉक्ड। वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म में एक और बार और ग्रेनोला बोलता है तू तो अपनी लिमिट सेट कर चुका था। फिर वेजिटा बोलता है मैंने तेरे को पहले ही बोला था इस पावर की कोई भी लिमिट नहीं है। वो एक हाकाई ब्लास्ट करता है ग्रेनोला पर, जिसको ग्रेनोला आराम
से ब्लॉक कर लेता है, उसको कुछ भी नहीं होता। वेजिटा उस एक्सप्लोजन में से निकलता है और एक पंच करता है ग्रेनोला को और ग्रेनोला अपनी सिटी में जाकर गिर जाता है। ग्रेनोला बोलता है रुक जा, यहाँ नहीं कहीं और चलकर फाइट करता है और वेजिटा बोलता है और यहाँ मुझे लगा था कि तू किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है। देन गाइस उनकी फाइट और ज्यादा हीट अप हो जाती है। कभी वेजिटा ग्रेनोला को पंच करता है, कभी ग्रेनोला वेजिटा को पंच करता है। वेजिटा ग्रेनोला के हाथ को काट लेता है और ग्रेनोला बोलता है अबे साले जानवर। वेजिटा ग्राउंड पर होता है और बोलता है ग्रेनोला को क्या हुआ, अब तू अपने अटैक्स नहीं कर पा रहा। ग्रेनोला जो है वेजिटा के ऊपर आ जाता है, उसके दोनों हाथ को अपने पैरों से ब्लॉक करता है और बोलता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिटी को कुछ नहीं होगा। इस पॉइंट ब्लैंक रेंज से ग्रेनोला करता है काफी सारे की ब्लास्ट सीधा वेजिटा की फेस पर और ये अब सच में बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पड़ते हैं वेजिटा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वेजिटा फिर से आ जाता है अपनी बेस फॉर्म में वापस और देख के लगता है कि ग्रेनोला भी अपने लिमिट्स को हिट कर चुका है। वो साइड में जाकर बैठ जाता है थोड़ा बहुत रेस्ट लेने के लिए। जहाँ पर ग्रेनोला बैठा होता है वहाँ की एक दीवार गिर जाती है, अंदर होते हैं एक माँ और एक बेटा, शुगेरियंस होते हैं ना, वहाँ पर वही होते हैं। ग्रेनोला के फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं कि जब सेयंस ने उन पे अटैक किया था वो भागकर अपनी माँ के पास गया था चर्च के अंदर। ग्रेनोला की माँ ग्रेनोला को अपने गले से लगाती है और बोलती है तू मेरे पास आ गया मेरे बच्चे, और जिस पर ग्रेनोला बोलता है दूसरों ने मेरी मदद की माँ। वहाँ पे ग्रेनोला और उसकी माँ किसी चीज को देख के डर जाते हैं और यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन है। यहाँ पर ये जो बच्चा है और ये जो माँ है वो ग्रेनोला को देख के डरी हुई है। उठता है और बोलता है ग्रेनोला को अगर हम सेयंस से तुम्हें कोई भी शिकायत है तो वो चीज हम डिजर्व करते हैं। अगर तू मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उस चीज से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन खुद सोच के देख क्या तू इस चीज को करने से हिस्ट्री रिपीट नहीं कर रहा। सच में तुम्हारी नस्ल सच में बेकार है। जिस पर ग्रेनोला जो है काफी ज्यादा रेज में आ जाता है और बोलता है कि ये जो प्लेनेट था वो काफी ज्यादा पीसफुल हुआ करता था, सेयंस ने हम लोग से हमारा सब कुछ छीन लिया और मैं ये चीज कभी नहीं भूल सकता। इस रेज मोड में ही ग्रेनोला एक अटैक करता है वेजिटा को और इस टाइम पर वेजिटा जो है सिटी से बाहर जाकर गिरता है। ग्रेनोला चेस करता है वेजिटा को और बोलता है आखिरकार मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया, मैं यहाँ पर अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा, यहाँ पर अपनी सारी की सारी पावर लगा देने वाला हूँ, लेकिन ये जरूर श्योर करूंगा कि तुम मर जाएगा। इस ग्रेनोला काफी बड़ा की ब्लास्ट बनाने लग जाता है वेजिटा को मारने के लिए और बोलता है कि मेरा रिवेंज फ्रीजा पे थोड़ी देर बाद आएगा, उससे पहले तुम दोनों हेल में जाओगे। वेजिटा हार मान लेता है और बोलता है तो मैं इसको नहीं रोक पाया, माफी चाहता हूँ लॉर्ड बीरस। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर मेरे गधे के लिए नहीं है, ये मेरे से काफी ज्यादा ऊपर है, ये है सेयंस की तकदीर। और गाइस गोकू होता है वो बोलता है अबे तुम दोनों मरने का ट्राई कर रहे हो क्या। गाइस गोकू उन दोनों के पास जा रहा होता है कि गोकू से पहले एक स्पेसशिप जा रही होती है जिसके अंदर होते हैं मोनाइटो और देख के लगता है कि मोनाइटो जानते हैं गोकू को। मोनाइटो पूछते हैं ओटमील से ओटमील क्या यही वो सेयन है जिससे ग्रेनोला फाइट कर रहा था, जिस पर ओटमील बोलता है हाँ यही है और एक और भी है, जिस पर मोनाइटो बोलते हैं क्या सच में पागलपंती चल रही है यहाँ पर। मोनाइटो देख लेते हैं ग्रेनोला को और वो ओटमील को बोलते हैं वो रहा ग्रेनोला। गोकू उस अटैक के पास नहीं जा पाता बिकॉज उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं होती। ग्रेनोला बोलता है हम दोनों का अंत एक साथ आया है, जिसपे मोनाइटो बोलते हैं नहीं ग्रेनोला ऐसा मत करो। गोकू वेजिटा और ग्रेनोला तीनों का ध्यान जाता है मोनाइटो की तरफ और ये एक परफेक्ट टाइम था कि जब गोकू बचा लेता वेजिटा को। गोकू वहां पर जाता है और ग्रेनोला को पुश कर देता है जिससे जितनी भी एनर्जी बनाई थी उसकी ब्लास्ट में सारी की सारी गायब हो जाती है। गोकू बोलता है ग्रेनोला को पागल मत बन और तू भी वेजिटा। ग्रेनोला देखता है गोकू को और फिर से बोलता है अबे भाई तू फिर से आ गया, और जो मोनाइटो होते हैं वो आ जाते हैं शिप से बाहर। वेजिटा बोलता है क्या ये एक नेमेकियन है और गोकू बोलता है एक नेमेकियन यहाँ पर क्या कर रहा है, और ग्रेनोला बोलता है आप यहाँ पर क्यों आए, यहाँ से वापस चले जाइए, मुझे इस चीज को खत्म करने दीजिए। मोनाइटो बोलता है तुझे कुछ बातें गलत पता थी ग्रेनोला और तू यहाँ पर मेरी वजह से है, एक सेयन था जो कि तेरा ये गुस्सा डिजर्व नहीं करता। ग्रेनोला बोलता है मैं समझा नहीं, जिस पर मोनाइटो बोलते हैं 40 साल पहले जिस सेयन ने हम दोनों को बचाया था उसका नाम था बारडॉग। ग्रेनोला शॉक हो जाता है और बोलता है क्या सेयंस ने हम लोग को बचाया था, और यहाँ पर ये चैप्टर आके खत्म हो जाता है। इस काफी सारी बातें होंगी इस चैप्टर के ऊपर, लेकिन बाद में आज की वीडियो बस इतना ही गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी गुड गाइस।